एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उसे कहा, ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह देखे हैं। इन चीजों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है? जरा सा गोश्त मेरे जिस्म में है, इससे तुम्हारा बनेगा क्या? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूंगी जिन पर अमल करना तुम्हारे लिए बहुत मुफीद होगा। इनमें से एक नसीहत तो मैं अभी करूंगी, जबकि दूसरी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत उस वक्त करूंगी जब दीवार से उड़कर सामने दरख्त की शाख पर बैठ जाऊंगी। उस शख्स के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, न जाने चिड़िया की क्या फायदेमंद नसीहतें हैं जो वो मुझे करेगी। उसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तो मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। चनाचे चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। यह सुनकर उस आदमी ने चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी नसीहत यह है कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। और फिर कहने लगी, है भले मांस, तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का एक इंतहाई नायाब पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करते और मेरे पेट से इस मोती को निकाल लेते तो इसकी फरोख्त करने से तुम्हें इस कदर मालो दौलत हासिल होती कि तुम्हारी आने वाली कई नस्लों के लिए काफ़ी होती और तुम बहुत अमीर हो जाते। उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो लगा अफसोस करने और पछताया कि इस चिड़िया को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर इसे ना छोड़ता तो मेरी नस्लें संवर जाती। चिड़िया ने उसे इसी तरह सोच में पड़े देखा तो उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठी और बोली, ऐ भले मांस, मैंने तुम्हें पहली नसीहत की जिसे तुम भूल गए कि जो बात ना हो सकने वाली हो उसका हरगिज यकीन ना करना। लेकिन तुमने मेरी इस बात का भी एतबार कर लिया कि मैं छटाक भर वजन रखने वाली चिड़िया अपने पेट में पाव वजन का मोती रखती हूँ। क्या यह मुमकिन है? मैंने तुमने दूसरी नसीहत यह की कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना, मगर तुमने दूसरी नसीहत का भी कोई असर ना लिया और गमो अफसोस में मुब्तला हो गए कि ख्वाह मुझे जाने दिया। तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया जो तीसरी पर अमल करोगे? तुम नसीहत के काबिल ही नहीं। ये कहते हुए चिड़िया फिर से उड़ी और हवा में परवास कर गई। वो शख्स वहीं खड़ा चिड़िया की बातों पर गौर व फिक्र करते हुए सोचों में खो गया। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला हो। हम अक्सर खुद को अक्ले कुल समझते हैं और अपने मुखलस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान ही नहीं धरते और उसमें नुकसान सरासर हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती कि किसी ने कह दिया और हमने सुन लिया, बल्कि दानाई और दूसरों के तजर्बात से हासिल होने वाले अनमोल असासे होते हैं जो यकीनन हमारे लिए मशाले राह साबित हो सकते हैं। अगर हम इन नसीहतों पर अमल करेंगे तो हमारी ही जिंदगी को फायदा होता है, किसी दूसरे ने थोड़ी फायदा उठाना होता है।